आप सबको नमस्कार। वो कहते हैं ना, बुरा वक़्त कभी किसी को बता कर के नहीं आता और कब किसकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। आज हम बात 31 इयर्स ओल्ड गोविंदा राकेश निरवानी की करेंगे, जो कि सोलापुर, महाराष्ट्र के निवासी हैं। पेशे से गोविंदा लॉयर हैं और आज गोविंदा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो जीबीएस रोग से ग्रसित हैं और आज गोविंदा के पिता राकेश निरवानी भाई साहब जी से हमारी बात हुई। उन्होंने अपनी व्यथा, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ हमारे साथ साझा की और मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि आप दर्शकों तक ये मैसेज जाए और जो भी सामर्थ लोग हैं, वो इनके मदद के लिए आगे आ सके। गोविंदा पेशे से लॉयर है, मगर बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहा। कॉलेज में पूरे 5 साल वो गोल्ड मेडलिस्ट, कॉलेज टॉपर रहा। अपने करियर का शुरुआत उसने कॉलेज में साइबर क्राइम पे ट्रेनिंग देता था पुलिस पर्सनल्स को और पेशे से वकील है। पिछले साल फ़रवरी 2024 में ही गोविंदा की शादी हुई और नवंबर मंथ में, नवंबर 23 वो दिन था जब परिवार वालों को गोविंदा को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा, उनको प्रोग्रेसिव वीकनेस के चलते। सोलापुर में रह रहे थे, इस वजह से उन्होंने गोविंदा को अश्विनी हॉस्पिटल में एडमिट किया और 25 नवंबर को गोविंदा को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। घर परिवारजन गोविंदा की ये हालत देख कर के परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने 30 नवंबर को गोविंदा को चंदन न्यूरोसाइंस हॉस्पिटल सोलापुर में शिफ्ट किया, जहां पर ट्रीटमेंट के दौरान 3 दिसंबर को वो कोमा में चले जाते हैं कार्डियक अरेस्ट के चलते। परिवारजन गोविंदा को पुणे शिफ्ट तो करना चाहते हैं, मगर आर्थिक तंगी के चलते एकदम से डिसीजन लेना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि इस दौरान अब तक में उनकी जो भी परिवारजन के जो भी जितना भी जमा पूंजी था, उन्होंने सब कुछ गोविंदा को ठीक करने के लिए लगा दिया। कुल मिलाकर के 90 लाख से भी ज़्यादा रुपए हॉस्पिटल को पे किया गया है गोविंदा के ट्रीटमेंट के लिए। 10 जनवरी को गोविंदा का एक ब्रेन सर्जरी भी किया जाता है, जो कि उस गोविंदा के ब्रेन में जो प्रेशर पड़ रहा है उसे कम करने के लिए। और 21 जनवरी को फिर उसका सिटी स्कैन होता है ऑपरेशन के बाद में, जिसमें कि ऑनगोइंग चैलेंजेस देखने को मिलती है, मगर साथ ही साथ गोविंदा में कुछ हद तक सुधार भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर घर परिवार वाले कुछ बोलते हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक गोविंदा कोमा में है, मगर घर वालों का कहना है कि जब वो उसे छूते हैं तो वो उस चीज़ उसे महसूस कर पा रहा है, हल्का-फुल्का मूवमेंट है। जो वो कहते हैं वो सुन पा रहा है, उस पे अपना सर हिला करके जिस तरह से भी वो जवाब दे पा रहा है, जिससे कि घर वालों में भी एक उम्मीद बंधी कि बेटा अब ठीक हो रहा है। मगर अभी भी गोविंदा कोमा में है और वेंटिलेटर सपोर्ट में है। कुछ समय पहले 1 घंटे के लिए उसका वेंटिलेटर हटाया गया, क्योंकि वो नॉर्मली ब्रीथ कर पा रहा था। तब भी परिवार में ये लगा कि अब बेटा ठीक हो गया है, अब उनसे ले जा सकते हैं। मगर वो भी सिर्फ घंटे, डेढ़ घंटे तक ही वो बिना वेंटिलेटर के ब्रीथ कर पाया। फिर उसके बाद में उसके लंग्स में प्रेशर पड़ने लगा, जिससे कि वापस से उसे वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा। और अब तक हॉस्पिटल की तरफ से किसी भी तरह का कोई क्लियर इंफॉर्मेशन परिवार को नहीं दिया गया है कि गोविंदा कब तक ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी उसका करंट सिचुएशन ऐसा है कि उसे आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की सख्त ज़रूरत है और परिवार के पास अब और कुछ भी नहीं बचा है। जितना जमा पूंजी उनका था, उन्होंने सब कुछ गोविंदा को ठीक करने के लिए लगा दिया। बावजूद उसके अभी भी उसका ट्रीटमेंट, ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है, कोमा में ही है। परिवार अब असहाय महसूस कर रहा है। वो फंड रेज़ करने की कोशिश में हैं। कई उन्होंने फंड रेज़िंग स्टार्ट भी किया है, मगर बहुत ज़्यादा कुछ अब तक नहीं जुटा पाए हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप दर्शकों तक ये मैसेज जाए और अगर आप में से जो भी थोड़ा भी सामर्थ्य रखते हैं, ये विनम्र विनती, विनम्र निवेदन है कि आप गोविंदा की मदद के लिए आगे आएँ। आपका हर एक योगदान गोविंदा की जान बचाने में मददगार साबित होगा और गोविंदा के परिवार, जो कि अब पूरी तरह से टूट चुके हैं, गोविंदा के पिता जो
बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको किसी हद तक थोड़ी सी राहत मिल जाए। आपका छोटा बड़ा जैसा भी योगदान होगा वो सराहनीय होगा। और एक विनती आप सभी से है कि इस वीडियो को जो फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो कि सामर्थ्य रखते हैं, लोगों की मदद कर सके, फाइनेंशियली साउंड हो, स्ट्रांग हो, उन तक ये वीडियो को सेंड करें जिससे कि वो लोग आगे आ सके गोविंदा की मदद के लिए। और बाकी जो गोविंदा के भाई हैं जो पूरा सब कुछ देख रहे हैं, उनका मैंने अकाउंट डिटेल डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है। आपका जो भी सपोर्ट जाएगा वो डायरेक्टली उनके ही अकाउंट में जाएगा। और एक विनती मेरी और है, हमारे इंडिया में बहुत ही आला उम्दा न्यूरोसर्जन्स हैं। अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी न्यूरो स्पेशलिस्ट गोविंदा के ट्रीटमेंट के लिए आगे आना चाहे या उनकी मदद के लिए आगे आना चाहे तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। महज 31 ईयर्स ओल्ड है, उसने अपनी ज़िंदगी अब तक देखी ही नहीं है। इस कठिन घड़ी में आप सभी दर्शकों का सहयोग अगर गोविंदा को मिल जाए तो उसे नया जीवन दान दिया जा सकता है। और इस कठिन परिस्थिति में जो परिवारजन हैं उनको भी सहयोग मिल जाएगा आपके द्वारा। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि मदद कीजिएगा, जैसे भी हो। मदद, सहायता तो सहायता होती है, वो फाइनेंशियली हो, इस वीडियो को उन सामर्थ्यवान लोगों तक पहुंचाने की हो, जैसे भी हो सहयोग कीजिएगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से गोविंदा और उनके परिवार को किसी तरह की कुछ राहत, कुछ सहयोग, मदद हमारे तरफ से मिल सके। और महादेव से प्रार्थना है कि वो बच्चा जल्द से जल्द ठीक होकर के अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ पास वापस जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।